अभी बात हो रही थी कि साहब जब सरकार बदलती है तो तरीके भी बदल जाते हैं, बातें भी बदल जाती हैं। तो तस्लीमा नसरीन ने इस बात को समझते हुए कोलकाता वापस आने की घोषणा कर दी है। 20 साल बाद वो तशरीफ ला रही हैं। और आप देखें, ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आ रही है और बताया जाता है कि इस कॉन्फ्रेंस में बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद होंगे। ये बड़ी कमाल की बात है। कभी किसी से पूछिए, किसी मुस्लिम से पूछिए कि भैया तस्लीमा नसरीन से तुम्हारा झगड़ा क्या है। अब इनके आने की खबर सुनते ही बंगाल ही नहीं, पूरे देश के जितने कट्टरपंथी थे वो धमकी देने लगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बैंगलोर में जब तस्लीमा नसरीन पिछली बार गई थी तो ओवैसी की पार्टी ने तो उन पर हमला कर दिया था, फिजिकल हमला कर दिया था, शारीरिक हमला कर दिया था। तो भाई, लेकिन इनसे कभी ये पूछे कि तस्लीमा नसरीन ने इस्लाम के खिलाफ क्या कहा, तस्लीमा नसरीन ने मुसलमानों के खिलाफ क्या, उनकी गलती क्या है। आपको मालूम है, अभी इनफैक्ट आप हिंदुओं से बात कीजिए तो वो नहीं बता पाते कि तस्लीमा नसरीन की गलती क्या है। तस्लीमा नसरीन की गलती एक किताब है जो मैं भी अपनी लाइब्रेरी ढूंढ रहा था, मिली नहीं मुझको, हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, वो मेरी राय है आप सबको पढ़नी चाहिए। ये उनकी गलती है, एक लज्जा किताब लिख देना। लज्जा किताब क्या बताती है? लज्जा किताब बताती कि 1992 में जब बाबरी का ढांचा गिरा दिया गया था तो उसके विरोध में पाकिस्तान में तो आपको मालूम है कि सैकड़ों हजारों मंदिर गिराए गए, बांग्लादेश में भी गिराए गए। और हिंदू लड़कियों का, महिलाओं का जो रेप हुआ है, जो बर्बर रेप हुआ है, कैसी कैसी कहानियां हैं कि मैं यहां बता भी नहीं सकता। उन रियल स्टोरीज को लेकर तस्लीमा नसीम ने यह कहानी लिखी। तो दुनिया भर के बांग्लादेश के मुसलमानों को चलिए समझ में आता है कि वो कहते हैं कि तुमने हमारी पोल क्यों खोली। हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्या दिक्कत है? हिंदुस्तानी मुसलमान है वो ऐसी हैं, वो ये कहते हैं कि अगर बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों का रेप हो रहा है, अगर हिंदुओं का मर्डर हो रहा है, तो तुमने क्यों बताया? क्यों बताया? तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें बताने का हक नहीं है। एक हिंदू लिख देता तो भी समझ में आता, तुमने क्यों बताया? तुमने इस्लाम के खिलाफ, तुमने मुसलमान होकर मुसलमानों के खिलाफ एक कार्रवाई की, एक हरकत की। तुम तो अंदर की थी, तुम तो सब देख रही थी, तुमने इस बात को क्यों एक्सपोज किया? फिर वही मिशनरीज वाली बात आ गई। क्यों? बाइबल कहती है पूरी दुनिया को ईसाई बना दो, और कुरान कहती है पूरी दुनिया को मुसलमान बना दो, और इसके लिए जो करना हो करो। तो आप सोचिए तस्लीमा नसरीन। अच्छा, आप एक काम करें, मैं बहुत रेयरली आप लोगों से कोई रिक्वेस्ट करता हूं, इसको एक टेस्ट केस बना लें। जितने लोगों को आप जानते हो, हिंदू मुस्लिम के सिख ईसाई जिनको भी जानते हैं, उनसे पूछिए कि भाई तस्लीमा नसरीन का विरोध क्यों होता है। उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि सलमान रश्दी की तरह कोई प्रॉफिट पे कोई किताब लिख दी हो, सैटानिक वर्सेस लिख दिया हो, ये सब तो उन्होंने किया नहीं। तो उन्होंने इस्लाम पे क्या किया? भाई उन्होंने तो सिर्फ बताया है कि बांग्लादेश में क्या हुआ। और भारतीय मुसलमान, और तो और जो भारतीय लिबरल हैं, भारतीय कांग्रेसी हैं, भारतीय वामपंथी हैं, जो लिबरल, देखो पहले लिबरल पहले क्या होता है आप समझ लीजिए, बहुत एक नटशेल में जिसे कहना चाहिए कि इग्नोरेंस, इग्नोरेंस प्लस एरोगेंस। यानी आपको मालूम कुछ ना हो और घमंड ढेर सारा हो तो आप लिबरल हैं। एक लाइन। आप सीबीएसई में पढ़ रही हो और आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं मालूम हो, आप नीट का विरोध करने आए हैं, आपको नीट का फुल फॉर्म नहीं मालूम हो, तो आप लिबरल हैं। ये लिबरल्स का मतलब, इग्नोरेंस प्लस एरोगेंस इज लिबरलिज्म। आप लोगों से जरा से पूछिए, मेरी तरफ से एक टेस्ट लेके पूछिए कि तस्लीमा नसरीन का बहुत विरोध होता है, तस्लीमा नसरीन ने इस्लाम के खिलाफ क्या किया है, मुसलमान क्यों नाराज है? और आपको पता चलेगा कि नाराजगी सिर्फ इस बात से है। और इंटरेस्टिंग बात है कि वो मुस्लिम हो तो उससे पूछे, आपको पता चलेगा कि नाराजगी इस बात से कि तुमने मुसलमान होकर मुसलमानों की पोल खोल दी कि हम रेप कर रहे थे, हम मर्डर कर रहे थे बांग्लादेश में, हम कुछ भी कर रहे थे, तुम चुपचाप रहती, तुमने बोला। क्या बात है?